राधे राधे बच्चों, आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है संदीप कुमार। ठीक, आप सबका इस प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल हनुमान क्लासेस में मैं आप सारे डोरेमोन परिवार का स्वागत करता हूँ। ठीक, आज का लेक्चर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से पिछले क्लास में खत्म हुआ था। पिछले क्लास में मैं जो सीट लेकर के आया था उसमें बाकी बहुत सारे सवाल रह चुके थे। ठीक, तो मैं वही सारे सवाल को करवाऊंगा और इसमें पहला सवाल हम आपको लिख करके लाए हैं। ये जो सवाल है ये आप लोगों के लिए HW का सवाल है। ठीक, ये आप लोग खुद से घर पे कीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो भी सवाल होगा वो हम करवाएंगे अभी। और क्या कि पिछला लेक्चर देख करके आया कीजिए, कोशिश कीजिएगा कि पिछला सारा लेक्चर देख करके आए। ठीक, और एक और बात कि कल का लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका था। ठीक, तो आज कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, उतना ही हो जितना हम पहले क्लास में बोले थे, मतलब 1 घंटा से 1.25 घंटे का। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर भी 1 घंटा से 1.25 घंटा का ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। ये सवाल आप लिख लीजिएगा, ये आपके लिए HW का सवाल है, ये आप खुद से कीजिएगा। मैं उसी सीट का बाकी का सवाल आज करवाऊंगा और आज कोशिश करेंगे कि सीट का सारा सवाल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। फिर से प्यार से बोलिएगा एक बार राधे राधे। ठीक, देखिए पहला सवाल जो कल के लेक्चर का था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 50। फाइंड द क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट number when increased by 17, when increased by, ये increased लिखा हुआ है by 17, increased by 17, when increased by 17 is exactly divisible by, is exactly divisible by 468 and 520। ट्यूब लाइट खुल के गिर गया, कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 520 अगर लाइट आ रहा होगा तो इस पे रिकॉर्डिंग हो सकता है, अगर नहीं हो रहा होगा तो रिकॉर्डिंग को हम अभी यहीं पे रोकेंगे क्योंकि ट्यूबलाइट खुल के गिर गया है छत से। 1 मिनट, हाँ इतना सही है, बस थोड़ा सा लाइट आ रहा है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे भी नहीं डाले थे, शायद इसीलिए भगवान ने बोला कि लाइट गिरा दो, फ़ोन फ्लाइट मोड पे हो जाएगा। ओहो, हाँ हो गया। कॉर्नर में थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना, कोई बात नहीं, इतना पे रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन लिख दिए हैं, देखिए क्या बोला है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर छूट गया ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना एंड इतना। देखिए क्या बोला है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें हम क्या करें, 17 बढ़ाएं तब वो क्या हो, इस नंबर से भी डिविजिबल हो, इस नंबर से भी डिविजिबल हो। इस सवाल इसमें नंबर क्या है, बड़ा है ना, इसको सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले हम जनरल एग्जांपल बताते हैं छोटे नंबर से। क्या बोला है कि वो नंबर बताइए, मान लो जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। क्या बोले, वो नंबर बताइए जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक, कब, जब उसमें 17 बढ़ाएं। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं इन दोनों से डिविजिबल वाला सबसे छोटा नंबर कौन है। ठीक, जैसे 2 से डिविजिबल पहला नंबर कौन है, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 डॉट 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 ऐसे। 3 से डिविजिबल नंबर कौन है, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 ऐसे। ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा कौन सा नंबर है जिसको क्या किया जाए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2 से और 3 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 6 है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है। सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों से डिविजिबल है, 6। मतलब 6 वो नंबर है जो क्या है, दोनों से डिविजिबल है। अब हम क्या बोले हैं, इसमें इस नंबर पे सवाल पे आइएगा, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। ठीक,
इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई वो नंबर बताइए सबसे छोटा जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो। कब? जब 17 उसमें बढ़ाया जाए। ठीक, 17 बढ़ाया जाए तो इस नंबर, ये नंबर कौन है जो डिविजिबल है? तो ये 6 हो गया। अब हम बोले कि वो नंबर बताइए जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। कब? व्हेन 1 इंक्रीज्ड, जब क्या करें? दोनों में 1 इंक्रीज करें। ठीक, तो देखो 1 इसमें इंक्रीज करेंगे तो 6 और 6 है। अगर हम बोले हैं कि वो नंबर बताइए जिसमें 1 इंक्रीज करने पे अगर ये 6 है इसमें से 1 घटाए थे तो 5 आता, और ये 6 है इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब वो 5 है जो ऐसा नंबर है जो क्या है जिसमें 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 क्या है? दोनों से डिविजिबल है। मतलब फिर समझिएगा क्या बोले। ठीक, वो नंबर बताइए जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। कब? जब उसमें 1 बढ़ाते हैं तब। 1 बढ़ाने के पहले क्या है? वो एक बढ़ाने से पहले वो क्या है? वो डिविजिबल नहीं है। मतलब यहां सबसे छोटा नंबर कौन आया? 6 आया जो डिविजिबल है। मतलब ये नंबर क्या है? 6 है जो डिविजिबल है। लेकिन हम क्या बोले हैं कि ये जो डिविजिबल है कब है? 1 बढ़ाने पे, तो वो नंबर क्या होगा? इस नंबर में से 1 घटा देंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा? 5 आ गया। अगर ये क्या कौन सा नंबर है? सबसे छोटा नंबर आ गया। ये डिविजिबल नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही हम 5 में +1 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। और 6 वो सबसे छोटा नंबर है जो क्या है? दोनों से डिविजिबल है। मतलब हम लिखे क्या है? 2 4 6 8, मतलब ये क्या लिखे? 2 का मल्टीपल, और ये लिखे हैं 3 6 9 12, ये किसका? 3 का मल्टीपल लिखा हुआ है। और दोनों में हम क्या देखे हैं? कॉमन। और कैसा कॉमन? लिस्ट कॉमन, सबसे छोटा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। मतलब हम क्या निकाले हैं? एलसीएम निकाले हैं। और एलसीएम निकाल के क्या किए हैं? जो भी हमको बढ़ाना था उसको क्या किए हैं? सब्ट्रैक्ट किए हैं। सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो हमको ऊपर वाले सवाल में क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम? जो दोनों नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किस मदद से निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालेंगे। ठीक, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14। अब 7 2 9, 3 3 3 9, 2 3 9 27, 3 में 13 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 4, 2 6 12, 0, 2 1 30, 2 65, 5 और 13 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका लिखेंगे फैक्टर, तो ये होगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। इसका लिखोगे तो 2 का पावर 3 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। देखिए यहां 5 आया, यहां 5 नहीं है, तो यहां 5 लिख करके पावर 0 लगा दीजिए। यहां 3 नहीं आया, यहां 3 लिख करके पावर 0 लगा दीजिएगा। अब दोनों में कॉमन सारा सेम है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो सारा कॉमन फैक्टर लिखा गया। जो कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है उसको लिख करके पावर 0 लगा देना है। ये पिछला क्लास में हम बताए थे कि पावर 0 का मतलब होता है 1, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक, मतलब कि कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये कितना हो गया? 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। अब हमको क्या निकालना था? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब 3 ही है हाईएस्ट पावर। उसके बाद 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो बड़ा कौन हुआ? 1, तो 1 लिख देंगे। 13 यहाँ 1 है, 13 यहाँ 1 है, 1 हो गया। 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 हो गया। तो वो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 3 हो गया 8 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 65, 65 और 24, 65 इंटू 24 करते हैं। ठीक, 5 चौके 20 की 0 हाथ में बचा 2, 6 चौके 24 और 2 26 इंटू 65 दूनी 130, तो 0 6 5 1 1560। एलसीएम कितना आ गया? 1560। ये वो नंबर है जो क्या है? ये वो नंबर है जो क्या है? इस नंबर से और इस नंबर से दोनों से क्या है? डिविजिबल है। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है कि डिविजिबल वाला नंबर निकाले, बोला है वो नंबर निकाले जिसमें 17 बढ़ाने पर क्या हो? ये दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो ये नंबर जो डिविजिबल हुआ है इसमें 17 बढ़ा हुआ है, तो हमको क्या करना है? व्हेन इंक्रीज्ड या फिर फॉर नंबर या फिर नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय
17 इक्वल टू, जब इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा 1560, ठीक, या फिर कैसे लिखें 1560 माइनस 17, ठीक। तो ये क्या करेंगे 1560 में से 17 घटा दोगे तो 1553 या 43, या फिर 10 में से 7 जाएगा 3, यहां बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 43। ये वो नंबर है, ठीक, ये वो नंबर है। तो क्या लिखेंगे, नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 17, यहां लिखते हैं मतलब घटाने के बाद ये नंबर है, ठीक, 1540, नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 17, नंबर व्हेन इंक्रीज्ड by 17 then exactly divisible by 4, कितना था 468 and 520। मतलब ये जो नंबर आया है ना वो क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। मतलब हमसे ये नहीं पूछा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल वाला नंबर बताइए, बताइए वो नंबर जिसमें हम क्या करेंगे 17 ऐड करेंगे तब वो डिविजिबल होगा। मतलब इस नंबर में हम 17 पीछे चले जाएंगे तो जो नंबर आएगा, देखिए ये नंबर आया, इस नंबर में अगर हम 70 ऐड करेंगे तब वो क्या होगा, इस नंबर से और इस नंबर से दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल की तरफ, इसको लिखना है तो लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड में जगह बचा नहीं, ठीक। अगला सवाल, ठीक, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly divisible by which is exactly divisible by 15, 24, 36। 15, 24, 36। 15, 24, 36। चलिए देखिएगा इधर क्या बोला है, ठीक। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 और 36। मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, ये होता है, ठीक। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं है, ठीक। 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या है, लेकिन हमको क्या बोला है, फाइंड द सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर कौन होगा जो किससे डिविजिबल हो, 15 से डिविजिबल हो और 24 से डिविजिबल हो और 36 से डिविजिबल हो, ठीक। मतलब हम क्या बोले कि अभी यहां रुक जाते हैं, हम बोले कि 2 डिजिट का, हम ये सवाल को बाद में पहले जनरल सवाल करवाते हैं। 2 डिजिट का नंबर बताइए 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 और 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 25, 30, 35। ओहो, डॉट 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 ऐसे। देखिए 2 डिजिट का नंबर बोले हैं ना, तो 2 डिजिट का नंबर कहां तक जाएगा, 99 तक। 100 पे जैसे ही पहुंचेंगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। जैसे ही यहां पे देखिए 98 लिखते हैं, ठीक। 98 है डिविजिबल, पहले ये चेक करते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, मतलब 94 नहीं है डिविजिबल। 96 चेक करते हैं, 92, देखिए ये डिविजिबल। मतलब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है डिविजिबल। 3 डिजिट का 96, ये भी डिविजिबल है, और यहां पे 96, ठीक। देखिए तीनों टेबल में आता है ये, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जो क्या है, जो तीनों से डिविजिबल है। तो हमको ये निकालना कैसे है, ये देखिए इसमें हमको क्या देखना है कि एलसीएम पे ही जाना है। लेकिन कैसा एलसीएम, किसका एलसीएम निकालना है, मतलब वो निकालना है जो कितना हो, 4 डिजिट का।
तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है क्या। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9999। ठीक, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या सॉरी, किसका एलसीएम निकाल लीजिए? 15 का, 24 का और 36 का, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, एलसीएम 3 5 फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 12 2 6 2 3, इसका फैक्टर होगा 2 18 2 9 3 3। ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 5, इसका आएगा 2 का पावर 3 इंटू 3, इसका आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। ये हो गया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लिखते हैं। यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो 3 का पावर 2 हो गया। 5 का पावर कितना है? यहां 1 है, यहां नहीं है, तो 5 लिख के 0 लगा दीजिए, यहां भी नहीं है तो 5 लिख के 0 लगा दीजिए, तो 5 का पावर 1 हो गया। अगला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 लिख के 0 लगा दीजिए, तो 2 का पावर मैक्सिमम कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हो गया 9 इंटू 5 इंटू 8, 8 5 40, 40 9 9 चौके 36, 360। एलसीएम कितना आ गया? 360 आया। अब हमको देखिए ये जो नंबर आया है ना, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब कि सबसे छोटा नंबर है जो किससे डिविजिबल है? इन तीनों नंबर से। तो हमको क्या निकालना है? 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो क्या हो, ये 3 डिजिट का नंबर आया है, तो अब हमको क्या निकालना है? 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो किससे डिविजिबल हो? इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया? 999। ये क्या है? 4 डिजिट नंबर। ठीक, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। ठीक, अब क्या करें कि इस 360 से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करें? 360 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 9999, इसको क्या करते हैं? 360 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, डिवाइड करेंगे 360, तो 360 कितना हो जाएगा? 3 36 दूनी 72, 720। अब यहां कितना बच गया? 9, और 7 में 9 में से 2 गया 7 और 2, और ऊपर 9। ठीक, इससे छोटा 3 9 27, मतलब 8 बार में लगाते हैं। 8, हाँ 360 सॉरी 368 जा। ठीक, 3 6 18, 3 6 18 का 8 में 1 और 8 3 24 और 1 25, 2580। अब इसको हटा देंगे तो 9 1 और ये 2। ठीक, 2 9। देखिए ये क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया ना। अगर इसी नंबर में ये नंबर नहीं रहता, क्या बोले, ये 4 9 में से ये 2 9 नहीं रहता, तो वो क्या होता? एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। किससे? इससे डिविजिबल होता, मतलब इसके क्या होता? मल्टीपल होता ये। तो यहां से क्या है? 229 एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे? 9999, इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 219। ये जो रिमाइंडर आया ना, उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 2 गया 7, और 9 का 9। मतलब ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो क्या है? वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। किससे? 15 से, कहा था 15 से, 24 से और 36 से। मतलब सबसे पहले क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आया उससे क्या करो? 4 डिजिट के सबसे लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे क्या आया कि एक रिमाइंडर बचा है। अगर ये नंबर नहीं रहता, ये नंबर इसमें नहीं रहता, तो ये रिमाइंडर नहीं आता, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है? ये कंप्लीटली डिविजिबल होता। ये कितना से लिखे थे? 8 28 टाइम्स। ठीक, तो क्या बोले? अगर ये नहीं रहता तो ये क्या होता? रिमाइंडर 0, मतलब ये नंबर क्या है? 4 डिजिट में ये क्या है? फालतू नंबर है। तो इसी नंबर को हटा देंगे तो ये नंबर क्या आया है? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आ गया। ठीक, 1 2 3 4 डिजिट है ना, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो क्या है? वो डिविजिबल है। किससे? 15 से, 24 से और 36 से। एक बार इसका आंसर आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है, गूगल पे। ठीक,
हम श्योर नहीं है, ठीक। उसके बाद हम देख लेंगे अगर गलती हुआ होगा तब, ठीक। तो अब आगे वाले सवाल पे चलते हैं, ठीक। जैसे अब देखिए ये सवाल हम समझाए हैं, इससे पहले हम ये सवाल समझाए थे, ठीक। इसमें आपको करके दिखाते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं है, मतलब इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे 2 4 कितना था, 2 3 और 4, ठीक। इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया है 2 4 6 नहीं है 12 है एलसीएम ना, एलसीएम कितना है 12। अब 12 में हम क्या बोले हैं कि जो क्या बोला है, हम क्या बोले थे इसमें 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ना, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन है 99। इसको डिवाइड कर दो एलसीएम से, तो 12 8 96 होता है, 96 हो गया, घटाने पे कितना आ गया 3। अगर ये 3 नहीं रहता तो ये पूरी डिविजिबल हो जाता। तो क्या कह रहा हूं, जो 99 है सबसे बड़ा नंबर, उसमें से ये 3 घटा दिए तो क्या है 96। तो ये क्या है सबसे बड़ा नंबर है जो 2 डिजिट का है, और क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, इन सब से, 2 से भी, 3 से और 4 से भी। अब आशा करते हैं ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एकदम टाइम फ्रेम के साथ, ठीक, और बता दीजिएगा कि हाँ इसमें इस जगह पे प्रॉब्लम है। अगली बार से क्या करेंगे ना कि हम क्वेश्चन का नंबर लिखते जाएंगे, हाँ कि भैया ये सवाल में ना ये चीज हमको समझ में नहीं आया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, इस सवाल में भी तो क्वेश्चन लिखे नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, इसको मिटाते हैं। अब अगला सवाल पे, ठीक, वेरिफिकेशन भी दे दिए, मतलब ये सही है। ठीक, अगला सवाल, ठीक, देखिए अगला सवाल क्या बोला, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 13। फाइंड द लार्जेस्ट, मिटाना नहीं चाहिए था, सेम सवाल था। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट number which when divided by 4 7 13 which when divided by 4 7 13 leaves a remainder of 13 in each case, leaves a remainder 3 in each case, ठीक। देखिए फिर से देखिएगा, ठीक, इसको बंद करके रख दिए। देखिए क्या बोला है, फाइंड द 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, ठीक। मतलब 4 के टेबल में भी आए, 6 7 के टेबल में भी आए, 13 के टेबल में सेम सवाल है, उतना ही जैसे अभी किए थे। तो अभी ये वाला सवाल में क्या किए थे, एलसीएम निकाले थे, उसमें 4 डिजिट के नंबर, एलसीएम से 4 डिजिट के नंबर को क्या किए थे, डिवाइड किए थे, जो भी रिमाइंडर आया था उसको घटा दिए थे। उतना काम पिछला सवाल वाला करते हैं, ठीक। 4 7 13 तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर जब भी रहे तो प्राइम नंबर का एलसीएम, सॉरी ये दोनों प्राइम नंबर है, ये क्या है इवन नंबर है, ठीक। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 2 आएगा, ठीक। तो 2 2 ये 7 1, तो एलसीएम 2 आया इंटू 7 आया इंटू 13 आया। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 1 13, ठीक। 4 7 जा 28 इंटू 13 करेंगे 28 इंटू 13, 8 के 24 के 4 हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 इंटू 8 और ये 2, 4 8 8 जा 16 1 और ये 364 क्या आया, 364 क्या आया एलसीएम आया, ये एलसीएम आया। अब हमको क्या बोला है कि 4 डिजिट का, क्या बोला 4 डिजिट का सबसे क्या बोला है बड़ा नंबर जो क्या है तीनों से डिविजिबल हो, लेकिन उसमें क्या बचे 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। देखिए अब हम क्या बोले हैं कि 4 डिजिट का नंबर निकालना है, तो जो भी एलसीएम आया है उससे क्या करेंगे 4 डिजिट वाले नंबर को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 3 2 364 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8,
6 दूनी 12 के 2 हाथ में 4 1, 3 दूनी 6 1 7, 728 घटाएंगे 1 7 2 और ऊपर से 9। ठीक, इससे छोटा करेंगे 8 टाइम्स, मतलब 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3 और 6 6 8 8 चौके 32 6 8 48 48 और 3 51 के एक हाथ में बचा 5 और 8 3 24 और 5 31, मतलब ये बड़ा आ गया ना, तो हमको क्या करना है और छोटा, मतलब 6 मतलब पिछला वाले में भी हम शायद 8 लिख दिए थे, उसमें देख लीजिएगा 6 होगा। तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2 6 6 36 और 2 38 के 8 हाथ में बचा 3 3 6 48 और 3 3 6 18 18 और 3 21, ये हो गया। लेकिन इससे ज्यादा तो आ सकता है, 6 7 8 364 8 जा 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3 8 6 48 3 51 में बचा 5 8 3 24 5 31, इतना से नहीं आएगा 7। ठीक, 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2 7 6 42 और 2 44 के 4 हाथ में बचा 4 7 21 और 4 25, मतलब 7 आएगा ना यहाँ। उसमें भी शायद एक बार देख लीजिएगा ये कितना आया 2544, ये आएगा 2544। ठीक, 9 में से 4 जाएगा 5, इधर से उधार लेंगे, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ बचा 6 में से 5 जाएगा 1, 175 आया। मतलब ये वो नंबर है जो क्या है, ये वो नंबर है जो क्या है, ओ वहां तो सही होगा क्योंकि वहां पे नंबर दूसरा था ना। ठीक, थोड़ा सा चलिए क्या बोले 364 से क्या, अगर ये वाला नंबर है वो क्या आया, रिमाइंडर आ गया। अगर ये रिमाइंडर नहीं रहता, ये रिमाइंडर नहीं रहता तो ये क्या आता है, 0 आता। अगर इतना 175 एक्स्ट्रा नंबर है ना, ये 175 यहां से हटा देंगे तो ये जो नंबर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये है, इसमें ये 175 नहीं रहता तो जो भी नंबर आता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता। तो कौन सा वो नंबर होगा, 5 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 का 9, मतलब ये जो नंबर है वो 4 डिजिट का नंबर है। ठीक, जो इससे क्या है, तीनों से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही है जो क्या है, वो इन तीनों से डिविजिबल है। अब क्या बोला है कि इसमें हम क्या करें ऐसा कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो ये वो नंबर है ना जो क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये नंबर क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई किससे, 7 से, 13 से और 4 से, तीनों से है। और कैसा है, 4 डिजिट का है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर रिमाइंडर बचाना है तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है, मतलब इसमें रिमाइंडर तो 0 बचेगा। अगर हम चाहते हैं कि रिमाइंडर बचे, इफ वी वांट रिमाइंडर, इफ वी वांट रिमाइंडर, ठीक, तो क्या करेंगे, जितना रिमाइंडर चाहिए उसको ऐड कर देंगे, तो 9 8 2 4 और प्लस 3 कर देंगे, तो 9 8 2 7, ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। मतलब ये जो नंबर है वो तीनों से डिविजिबल होगा और 4 डिजिट का है, और डिविजिबल देने के बाद इसमें क्या बचेगा, इसमें 3 रिमाइंडर बच जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश किया हूं। ठीक, पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों निकालना है, पिछला सवाल में समझाए थे। फिर उस एलसीएम से 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करेंगे, तो फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को घटा देंगे। तो रिमाइंडर घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन क्या बोला है, कंप्लीटली डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर ही बचना चाहिए। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तब क्या बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा। बस हमको 1 मिनट पानी पी लेने दीजिए। ठीक, अगला सवाल इसको मिटा देते हैं पहले। अगला सवाल, ठीक, देखिए अगला सवाल थोड़ा अलग है। ठीक, अब ये स्टेटमेंट वाला सवाल अब खुद से करवाएंगे। ठीक, इसमें सब लिखा हुआ वैसा ही, लेकिन हम खुद से भी करवाएंगे। यहां लिखा हुआ है 2 into 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n, ऑलवेज इंड विथ, ऑलवेज इंड विथ, मतलब 2 का पावर जो भी लिखा हुआ है वो कौन से नंबर के साथ इंड्स विथ डिजिट, कौन से डिजिट के साथ एंड करेगा।
जहां दिया हुआ है वेयर n बराबर नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। हाँ, एक और कमिटमेंट मैंने किया था कि हिंदी बोर्ड के लिए भी हम पढ़ाएंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है हमसे, ठीक। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि एक अलग सा ही मतलब कि एक ये प्लेलिस्ट बना दें जिसमें हम सिर्फ हिंदी वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी बातें आएंगी लेकिन रहेगा हिंदी में ही, ठीक। जैसे ऑलवेज एंड विथ क्या बोला, चलो इधर आते हैं। इसमें क्या बोला है कि n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक। नेचुरल नंबर है जिसमें हमको बताना है कि ये जब सॉल्व करेंगे तो ये कौन सी डिजिट के साथ हमेशा एंड करेगा। तो चलिए चेक करते हैं। 2 का पावर 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n, ठीक। जहां हम n इक्वल टू क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब इसको देखेंगे तो 2 का पावर कितना हो गया, 5 प्लस 6 11, 11 दूनी 22, किसके साथ एंड किया, 0। पहला केस ये हो गया, केस 1 में चेक किए, केस 2 में चेक करते हैं। केस 2 में चेक करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा, सॉरी 5 का पावर n की जगह कितना रख देते हैं हम, 2 रखते हैं, प्लस 6 का पावर 2 रखेंगे तो ये हो गया 2, और 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 36, 25 और 36 2, 6 पास 11 के एक हाथ में बचा 1, 3 दूनी 3 2 5 और 1 6, 61 दूनी 121 122। देखिए इसमें क्या आया, दोनों में 2 आया, मतलब ऑलवेज एंड विथ किसके साथ होगा, ठीक। 2 इंटू n, 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n, एंड विथ डिजिट 2 ऑलवेज, ठीक। ये जो सवाल है ये एमसीक्यू का सवाल है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछता है, ठीक। अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एचसीएफ यहीं पे करवा देते हैं, ये हो जाएगा यहीं पे, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ कितना, k 2k 3k 4k 5k, k 2k 3k 4k 5k, where k is, या फिर गिवन है k is पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए देखिए क्या बोला है कि 2 2k 3k 4k 5k और क्या है 5k, उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, जहां k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। चलिए कोई भी ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, मान लीजिए 5 है 5 है 5 है 5 है, सब जगह 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सबसे पहले हम अभी क्या पढ़े हैं कि हमको क्या पता होना चाहिए, फैक्टर। k का तो एक ही फैक्टर होगा, k 2k का फैक्टर 2 इंटू k, 3k का फैक्टर 3k का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू k, 4k का फैक्टर क्या होगा 4 इंटू k, 5k का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू k। अब हम क्या बोले थे कि जो जो नंबर नहीं है फैक्टर में उसको लिख देना है, यहां 2 नहीं है तो 2 लिख के पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0, ठीक। k के दोनों में है, यहां 2 हो गया, 3 नहीं है, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0, यहां 2 नहीं है, 2 का पावर 0, 3 है, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0, यहां क्या है k और 4 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, पावर 0 लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 नहीं, सब लिख दिए। अब हमको क्या करना था, सबका फैक्टर लिख दिए। अब फैक्टर में हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर सबसे पहला कॉमन फैक्टर k हो गया, k का पावर 1 1 1 1 1, सब जगह 1, तो k हो गया इनटू, ठीक। बाकी कौन सा नंबर है जिसका हाईएस्ट पावर है, देखिए 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, और कहीं बाकी सब जगह 0, तो 2 हो गया। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का पावर 1, 4 का पावर 1, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1, 4 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ठीक। देखिए
k का मैक्सिमम पावर कितना है 1 ही है। 2 का पावर देखिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0, मतलब 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 1। वैसे ही 3 का मैक्सिमम पावर देखिए 3 का पावर 0 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 0 3 का पावर 0, 3 का मैक्सिमम पावर 1। 4 का मैक्सिमम पावर 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ, 4 का मैक्सिमम पावर 1। 5 का पावर 1 5 का पावर 1 देखिए 5 का पावर 1 फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब 5 का मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो इसको गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 20 के 60 60 दूनी 120 के, ये क्या आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ की बात, एचसीएफ में क्या देखते हैं लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या है k है 2 है 3 है 4 है 5 है, यही है ना। देखिए k का मैक्सिमम पावर कितना है 1 ही है, मतलब सबसे छोटा पावर यही है। 2 का पावर 0 है और 1 है तो 0 हो गया छोटा। 3 का पावर 0 है और 1 है तो 0 हो गया छोटा। 4 का पावर 0 है और 1 है तो 0 हो गया छोटा। 5 का पावर 0 है और 1 है 0 है। 5 का पावर 0 0 0 और 1, तो सबसे पावर छोटा कौन हो गया 0। तो k ये इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 into 1 into 1 into 1। देखिए k का पावर 1 into इसका वैल्यू 0 सॉरी 1, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1। बोले थे किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्या बोले किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो 1 into 1 1 into 1 1 into 1, सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1, मतलब इसका HCF कितना आ गया HCF कितना आ गया k आ गया, और LCM कितना आ गया 120 के आ गया। अब अगला सवाल इसको लिख लीजिए, ठीक। अगला सवाल है इफ a and b are two co-prime then चलिए अगला, ये शायद ऑप्शन वाला सवाल है, ठीक। इसका ऑप्शन हम लिखे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं बिना ऑप्शन के। If a and b are two co-prime then a cube and b cube are, if a and b are two co-prime then a cube and b cube, ठीक। देखिए क्या बोला है a एंड b कोई सा भी दो नंबर है, ठीक। तो a क्यूब और b क्यूब क्या होगा, ठीक। तो ये दोनों तो बोल दिया को प्राइम है, ठीक। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं ये को प्राइम होता क्या है, ठीक। हम तो बता दिए को प्राइम क्या होता है, लेकिन तुम लोगों को याद होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। एग्जांपल के समझिएगा, जैसे 7 और 3, इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 7, इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 3। फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन से टेबल से वो डिविजिबल है, तो ये 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, ये 1 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है। तो 1 और 1 मतलब दोनों में आया, तो ये क्या हो गया को प्राइम। अब इसी से समझने की कोशिश करते हैं, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक। अब इसका क्यूब करेंगे तो a का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 49, मतलब कि 49 7 जा, ठीक। 9 63 का 3 और 243 होता है 4 और 7 चौके 28 और 4 32 343 9 6 बचेगा ना, ठीक। तो 9 63 के 3 हाथ में 6 और 7 चौके 28 और 6 34 343 आ गया 343। अब b का क्यूब करते हैं, b का क्यूब मतलब कि a का क्यूब कितना आ गया 343 और b का क्यूब 27। अब देखते हैं इसका फैक्टर कौन कौन सा है। इसका एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर कौन होगा 3 4 3, ठीक। जैसे ये दोनों था, ये दोनों, और भी बीच का कोई नंबर 7 और 49 और ये 1 के टेबल में आएगा, 27 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। मतलब ये जो दोनों नंबर आया इसका क्या आया, एक से ज्यादा फैक्टर आ गया ना। देखिए फैक्टर एक से ज्यादा आया लेकिन कॉमन है कोई, 1 आया, ठीक। 7 नहीं है, 49 नहीं है, ये और ये, ठीक। अगर अभी शक है तो इसमें ये एक चीज और चेक कर सकते हैं कि इसका और भी कोई फैक्टर है कि नहीं। जैसे अगर डाउट हो कि 9 के टेबल में आता है कि नहीं,
तो 9 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 943, 9 3 जा 27, 27 और 4 31 होता है, 31 और 3 4 और 7 73, ठीक, घटाने पे कितना आएगा 14, 73। 9 के टेबल में ये नहीं आता, मतलब 9 इसका फैक्टर नहीं, मतलब किसी भी मतलब 1 के बाद इन दोनों नंबर का कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब कि अगर a और b दो नंबर है और उसका a का क्यूब करेंगे और b का क्यूब करेंगे, उसका भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब a क्यूब और b क्यूब भी क्या होगा, देन a क्यूब, आंसर यहां लिख रहे हैं a क्यूब एंड b क्यूब आर ऑल्सो को प्राइम। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसका सवाल, ठीक, a को मान लेते हैं क्या 2 और b को मान लेते हैं 3। पहले देखते हैं a और b को प्राइम है कि नहीं, तो a का फैक्टर क्या है 1 है और 2 है, और 3 का फैक्टर क्या है 1 है और 3 है। अब a का क्यूब कीजिए, a का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और b का क्यूब कीजिए, b का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक। इसका फैक्टर कौन कौन सा आएगा 1 2 4 8, इसका फैक्टर 1 3 9 और 27, ठीक। देखिए 27, सॉरी 1 और 1, इसके बाद और भी कोई कॉमन फैक्टर आया नहीं आया, ठीक। 2 है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 4 है 4 इसमें नहीं है, 8 है 8 इसमें नहीं है, 9 है 9 उसमें नहीं है, 27, मतलब 1 ही क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। मतलब किसी भी को प्राइम का क्यूब करो या स्क्वायर करो वो क्या आएगा, को प्राइम ही आएगा, ठीक। आशा करते हैं ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल के लिए नीचे जगह है अभी, ठीक, ये हो गया। चलिए हाँ, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम अपने से कुछ सवाल बनाते हैं, मतलब खुद से क्या करते हैं, एक सवाल बनाते हैं, ठीक, जिसका स्टेटमेंट बड़ा है, ऐसा है नहीं कि खुद से बना है, ये बुक का ही सवाल है, स्टेटमेंट बड़ा है, हम लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। एक सर्कुलर ग्राउंड है, क्या है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, एक सर्कुलर ग्राउंड पे क्या है, यहां पे रन ये बना हुआ है, दौड़ना है, मतलब किसी 3 एथलीट है, ए बी सी, क्या है 3 एथलेटिक है, ए बी और सी, तीनों यहां से शुरू करते हैं, ठीक, पॉइंट पी से शुरू करते हैं, ठीक, पॉइंट पी से एक चक्कर में 3 करता है 3 मिनट इन 1 कंप्लीट राउंड, ठीक। 1 लेता है कितना 3 मिनट लेता है इन 1 कंप्लीट राउंड, ये लेता है 4 मिनट इन 1 कंप्लीट राउंड, ठीक। अगला लेता है 6 मिनट इन 1 कंप्लीट राउंड। पहला सवाल इधर सुनिएगा, क्या बोले कि एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसपे क्या करता है 3 एथलीट दौड़ता है, ठीक, 3 धावक है जो यहां से दौड़ता है ऐसे या फिर ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी दौड़ा सकते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक। तो इसको क्या करना है, यहां से शुरू करके यहां पे पहुंचना है, ठीक। तो एक क्या है कि एक 3 मिनट में यहां पहुंच रहा है, मतलब यहां से फिर से इसी पॉइंट पे आने में कितना मिनट लेता है 3 मिनट। बी क्या करता है 4 मिनट लेता है, यहां से शुरू किया फिर से घूम के यहीं आने में 4 मिनट। वैसे ही 6 क्या कर, ये सी क्या करता है, यहां से शुरू किया और यहां से फिर वापस आने में कितना लेता है 6 मिनट लेता है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, ए बी या सी, ठीक। तो जो जल्दी रिपीट कर रहा है वो पहुंच रहा होगा पहले, मतलब 3 मिनट में यहां से फिर यहां पहुंचा, अगला 3 मिनट में फिर पहुंच जाएगा, मतलब कि 3 सबसे फास्ट है और सबसे स्लो कौन है, सॉरी ए सबसे फास्ट है और सी सबसे स्लो है, ये हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जो है तीनों ए बी सी तीनों इसी पॉइंट पे है, ए बी सी तीनों पॉइंट, तीनों अभी शुरू किया, ठीक, तीनों दौड़ना शुरू किया। तो मान लो ए ज्यादा स्पीड है, मान लो ए यहां पहुंचा तो बी कहीं यहां होगा और सी कहीं यहां होगा, ए बी सी। क्या बोले कि ए ज्यादा स्पीड दौड़ रहा है ना, तो ए सबसे आगे होगा, बी सबसे बीच में होगा और सी सबसे पीछे होगा। मतलब ए जब ए एक राउंड कर लेगा तो 3 मिनट बीत गया होगा, तो यहां पहुंच गया होगा ए, और बी कहां पहुंचा होगा, बी 4 मिनट लेता होगा, मतलब पहुंचने को होगा बी, ठीक। और सी और स्लो है 6 मिनट लेता है,
जब ये 3 मिनट में यहां पहुंचा तो ये 6 मिनट में यहां पहुंचा होगा सी, मतलब सी जब ये ए एक राउंड कंप्लीट कर लिया होगा तो बी इधर होगा और सी कहां होगा, आधा सर्कल का चक्कर कर लिया होगा। तो अब सवाल ये है कि जैसे अभी शुरू किया तो अभी तीनों एक पॉइंट पे है, अब कौन से टाइम पे कितना मिनट पे ये तीनों फिर से एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसको सोचते कैसे है कि इस सवाल को करना क्या है। ए और बी और सी 3 हो गया, एक चक्कर कितना देर पे 3, अगला 6 9 12 15 18 डॉट 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 डॉट। ठीक, मतलब ये हर मिनट है, क्या लिखे हैं, तीसरा मिनट, छठा मिनट, 9वां मिनट, 12वां मिनट, 15वां, 18वां, 21वां, ऐसे वो मिनट है जहां पे ये कहां पहुंच रहा है, ए पॉइंट पे। बी के लिए 4 8 12 16 20 24 26 डॉट 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 24 28 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये नंबर है कौन सा, मिनट का, किसका, बी का, मतलब 4 मिनट, अगला 8वां मिनट, अगला 12वां मिनट, अगला 16वां मिनट, अगला 20वां मिनट पे क्या करेगा, इस पी पॉइंट पे पहुंच रहा है। सी क्या कर रहा है, 6 12 18 24 30 36, ये सब वो मिनट है जहां पे क्या कर रहा है, सी पहुंच रहा है एक सर्कल पे। देखिए जब ये पहुंचा 1 2 3 चौथा 12वां मिनट, ये भी 12वां मिनट पे पहुंचा और ये भी 12वां मिनट पे पहुंचा, मतलब वो 12वां मिनट है जब ये क्या किया है, पहला बार पहुंचा है कहां से, फिर से अगले पॉइंट पे, शुरू करने के बाद फिर से कब पहुंचा है, 12वां मिनट पे। ठीक, अगला बार फिर से कहां पहुंचा है, 12वां, इसके बाद 18 के बाद क्या आएगा 21 और फिर ये 24। देखिए अगला बार 24 पे पहुंचा है 24वां मिनट पे, उसके बाद 36वां मिनट पे आएगा। देखिए हम क्या निकालना चाहें कि 12वां मिनट पे क्या किया है, फिर से मिला है, ये हम लिखे हैं क्या, ये क्या लिखा हुआ, मल्टीपल लिखा हुआ है ना, और ये भी मल्टीपल लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल। ये ए का जो मल्टीपल है वो 3 का मल्टीपल है, और बी जो है 4 का मल्टीपल है, और सी का जो है वो 6 का मल्टीपल है। मतलब सबसे कम टाइम में पहली बार कब मिला था, ये 12वां मिनट में मिला था। मतलब जब मिला है तीनों एक इस पॉइंट पे पी पे मिला है दोबारा, मतलब शुरू करने के बाद जब मिला है, तो 1 2 3 4 ए जो है इस पॉइंट पे 4 राउंड कर चुका है, और बी 1 2 3 राउंड कर लिए, और ये सेकेंड राउंड कंप्लीट किया है, तब वो मिला है। ठीक, तो वो 12वां मिनट है जब मिला है, तो हम क्या लिखे हैं, मल्टीपल, और कौन सा मल्टीपल है, सबसे छोटा वाला मल्टीपल है ना, तो हम क्या निकाले हैं, एलसीएम निकालना है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो इन तीनों नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके एलसीएम निकाल देंगे, वो कितना आ जाएगा 12। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कब मिलेगा, 12th मिनट, ये क्या हो गया आंसर, कब, जब उन लोग दूसरी बार मिलेगा, मतलब शुरू करने से फिर दूसरी बार। अगर यही पूछे कि शुरू करने से के बाद तीसरी बार कब मिलेगा, शुरू करने के बाद पहली बार, ठीक, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, क्या बोले, शुरू करने के बाद तीसरी बार, शुरू किया है वो उसको हटा देना है। तो अगर पूछे कि सेकेंड टाइम दे मीट अगेन, ठीक, सेकेंड टाइम दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्टिंग। ठीक, तो सेकेंड टाइम दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्टिंग, वो कौन सा होगा, देखो क्या बोले हैं, सेकेंड टाइम दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्टिंग। स्टार्टिंग करने के बाद दूसरी बार कब मिलेगा, तो स्टार्टिंग किया, उसके बाद पहली बार मिला 12वां मिनट पे, और सेकेंड बार कब मिलेगा 24th मिनट पे। ठीक, थर्ड टाइम पूछे तब, तो थर्ड टाइम पूछेगा तो क्या होगा, दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्टिंग, वो कितना हो जाएगा 36 मिनट। यही सब क्या है, आंसर है। ठीक, ये सब क्या है, आंसर। ठीक, अगला सवाल ऐसे ही रहेगा। ठीक, अगला सवाल ऐसा है, इसको मिटाते हैं। देखिए अगला सवाल हम खुद से एक स्टेटमेंट तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम खुद से फॉर्म करते हैं। देखिए क्या बोले, ठीक, कि 3 अलार्म क्लॉक है, क्या बोले, 3 अलार्म क्लॉक है। ठीक, एक है मेरा, संदीप का,
एक मान लो मेरी बेटी है, ठीक, मेरी डॉटर, डॉटर का नाम क्या मान लें, चलो पंखुड़ी मान लेते हैं, पंखुड़ी मान लिए। दूसरा एक मेरी वाइफ का, ठीक, वाइफ का क्या नाम मान ले, ठीक, जैसे मैं डोरेमोन तो वो क्या, डोरेमोन का क्या था, नोबिता ना सुजुका, पता नहीं, नोबिता और सुजुका, ठीक। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, नाम में, ठीक है। देखिए जो मेरा है, मेरा जो घड़ी है वो 4 बजे पे बजता है, 4 AM, ठीक। इसका घड़ी भी क्या बजता है 4 AM पे, और इनका घड़ी भी क्या बजता है 4 AM पे, ठीक। सबका घड़ी कितना बजे बजेगा, सबका अलार्म बजने का टाइम है 4 AM, मतलब सुबह 4 बजे सबका अलार्म बजेगा। अब अलार्म में क्या है कि सबका स्नूज सेट है, ठीक। एक स्नूज का आता है ना बटन कि हाँ, कि अगर अलार्म हम बंद कर दिए हैं तो फिर इतना देर के बाद बजेगा। मेरा जो स्नूज का टाइम है, स्नूज का टाइम है वो है, मान लो हम जनरली 5 मिनट का रखते हैं, तो 5 मिनट, ठीक। और बेटी बहुत देर सोती है तो बेटी का हो गया मान लो 15 मिनट, ठीक। और मेरी वाइफ मेरे से 10 मिनट ज्यादा, 5 मिनट ज्यादा, तो मान लो 10 मिनट, ठीक। मिनट नहीं है, बस एक सिनेरियो बनाए हैं कि जिसमें हम हैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ है, ठीक। हम हैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ है, ठीक। अब सबका अलार्म पहली बार कब बजा है 4 बजे, अगली बार साथ में कब बजेगा, ठीक। अब देखते हैं, ठीक। देखिए 5 मिनट का अंतराल है, ठीक। तो जो मेरा बजेगा 5 मिनट में बजेगा, फिर अगला 10 मिनट में बजेगा, फिर 15 मिनट पे बजेगा, फिर 20, फिर 25 और फिर 30। वैसे ही क्या हो गया, जो मेरी बेटी है पंखुड़ी, पंखुड़ी का कब बजेगा 15 मिनट पे, 30, 45, 60, 75 डॉट डॉट डॉट, ठीक। मेरी वाइफ जो है, वाइफ का एस, ये HW लिख देते हैं वाइफ, ठीक, और ये HS लिख देते हैं, ठीक, हस्बैंड, ठीक। देखो S मतलब मेरी वाइफ का पहला अलार्म स्नूज कब बजेगा 10 मिनट पे, फिर 20 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, और फिर 40 मिनट पे, और फिर 50 मिनट पे। अब देखिए सबसे पहला कौन सा नंबर है जहां पे तीनों में सेम आया है, तो देखिए 30, 30 और 30, उससे पहले और कोई नंबर नहीं, मतलब सबसे पहला जो साथ में बजेगा वो कब बजेगा 13 मिनट पे, ठीक, सॉरी 30 मिनट पे। तो LCM लिखेंगे, LCM निकालना है ना, कॉमन मल्टीपल लिखे है ना, 5 का मल्टीपल लिखे, 15 का मल्टीपल लिखे और 16 का मल्टीपल लिखे, उस मल्टीपल में से हम लीस्ट कॉमन ढूंढे, तो लीस्ट कॉमन कौन सा है 30, तो LCM कितना हो जाएगा 30 मिनट। मतलब हम तीनों का जो अगला स्नूज बजेगा, मतलब अगला अलार्म जो बजेगा स्नूज के बाद, वो 30वां मिनट पे एक साथ बजेगा, ठीक। मतलब अगर 4 बजे सारा सबका अलार्म साथ में बजा था, अगर 4 बजे सबका अलार्म साथ में बजा था और चारों में से कोई नहीं उठ पाए, सब स्नूज ऑन करके सो गए, ठीक, तो अगला अलार्म तीनों का साथ में बजेगा, तो तीनों कब बजेगा, मतलब कि 4:30 बजे बजेगा, और 4:30 बजे उठ ही जाना है, नहीं उठोगे तो क्या करना है, पानी ला करके डाल दिया जाएगा, ठीक है। और पानी डालने के बाद भी नहीं उठोगे तो क्या किया जाएगा, उठा करके ले जा करके पानी में ही डाल दिया जाएगा, ठीक। चलिए ये हो गया। अब अगला सवाल, इसको मिटा देते हैं, ये सवाल लास्ट होगा, ठीक, इस टॉपिक का ये लास्ट सवाल होगा, ठीक। अगला सवाल क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, फाइंड द greatest possible length which can be used to measure, find the greatest possible length, the greatest possible length, find the greatest possible length which can be used to measure, which can be used to measure, which can be used to measure exactly the length, exactly
द लेंथ, एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, किधर गया, हाँ 7 मीटर कॉमा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, अगला 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। शायद ये सवाल में हम कोई नंबर गलत लिख दिए हैं क्या, इसे देखते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है और ये मीटर में है। ऐसा करते हैं पहले तीनों को सेंटीमीटर में करते हैं, तो ये 700 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 385 सेंटीमीटर और ये हो गया 1295 सेंटीमीटर। अब ये सब नहीं पूछेगा कि सेंटीमीटर में कैसे हुआ। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू होता है तो 200 हो जाएगा, ठीक। 3 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 5 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा सेंटीमीटर। x मीटर इक्वल टू क्या होगा, x 100, x इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे हो गया। देखिए तो जो भी नंबर था उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब ऐसे देखिएगा, ये है 385, ठीक, उससे ये लंबा है, उससे ये लंबा है, ठीक, और उससे भी ये लंबा है और उससे भी ये लंबा है, ठीक। तीनों हो गया। ये मान लीजिए 700 सेंटीमीटर, ये सॉरी ये 385 सेंटीमीटर, ठीक। ये 700 सेंटीमीटर और ये 1295 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बोला है कि सबसे फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर, एग्जैक्टली, ठीक। सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ कौन सा रखें जो तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर दे। इस सवाल से पहले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ये सब देख करके नहीं सोचिएगा कि HCF निकालना है, LCM निकालना है। जैसे टीचर लोग क्या बता देता है ना कि अगर ग्रेटेस्ट है तो तुम HCF निकाल दो, लीस्ट है LCM निकाल दो, ऐसा नहीं होता। कोई कोई ऐसा सवाल, अगले क्लास में एक सवाल कराएंगे सेमिनार वाला, उसमें देखिएगा फंस जाइएगा अगर ये रूल लगाइएगा तब। देखिए ग्रेटेस्ट और लीस्ट देख के HCF LCM कभी मत सोचिएगा, सोचिएगा कैसे सोचना है, ठीक। इधर देखिए कैसे सोचते हैं। अगर हम बोले कि इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 18 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम बोले सबसे बड़ा कौन सा लेंथ रखें कि तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर दें, ठीक। अगर तुम सोचोगे 30 इसको रख दे 24 को, तो 24 इसको मेजर कर देगा, इसको मेजर करने आएगा तो इसमें से कुछ पार्ट उस स्केल का बाहर निकल जाएगा इतना, ठीक। इसको लेने आओगे तो ये 12 तक मेजर कर देगा लेकिन 12 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब सोचोगे 18 को लेके आते हैं, 18 को यहां पे लेके आओगे तो यहां तक मेजर कर देगा, अगला बार लेके जाओगे तो 18 का स्केल यहां आ जाएगा, तो एग्जैक्टली नहीं आ पाया, ये बाहर आ गया। अब सोचोगे क्या कि 12 को लेकर के आते हैं, 12 को लेकर के आओगे यहां रखोगे तो 12 तक यहां तक मेजर हो गया, और उसके बाद ये 6 फिर से अगर स्केल को उठा करके यहां से यहां रखोगे तो ये यहां तक आ जाएगा, ठीक। तो ये बाहर निकल जाएगा, तो मतलब एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहा है। अगला इस 12 को यहां लेके आओगे तो यहां एक बार में नाप देगा, फिर दूसरा इसको तो नाप दिया लेकिन तीनों को नहीं नाप पाया, मतलब कि 12, 18 और 24 क्या है, नहीं है वो नंबर, ठीक, जिस जो क्या करे इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर दे। तो वो कौन सा नंबर है, तो ऐसे पहले थिंकिंग से सोचते हैं। अगर 6 होता तो 6 यहां रखते हैं तो एक बार 2 बार में नाप देता, 6 होता है तो एक बार 2 बार 3 बार में नाप देता 18, अगर 6 होता है तो एक बार 2 बार 3 बार 4 बार में नाप देगा, मतलब 6 वो नंबर है जो क्या कर दे रहा है, तीनों को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली मेजर कर दे रहा है। तो 6 आएगा कैसे ये देखना है। देखिए अब 12, 18 और ये 24, ठीक। 12 का फैक्टर लिखिए 1, 2, 4, 3, 6, 12 हो गया। 18 का फैक्टर लिखिए 1, 18, 2, 3, 6 और एक 9 हो गया। अगला 24 का फैक्टर लिखिए
124, अगला 2 3 4 6 और 12 हो गया। अब देखिए हम क्या अभी सोचे थे क्या 6 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, और कोई नंबर है जो तीनों में आया है। 2 आया है, 2 आया है और 2 आया है, ठीक। 2 आया, 2 आया, 2 आया, ठीक। और उसके बाद 4 आया, 4 इसमें नहीं आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, और कोई नंबर जो तीनों में आया है और कोई नंबर नहीं। देखिए यहाँ 2 भी आया है, 3 भी आया, 6 भी आया। क्या आया? 2 आया, 3 आया और 6 आया। ये 3 नंबर है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ये भी 2 क्या करेगा? इसको भी मेजर कर देगा। 2 1 2 3 4 5 6 बार में, 2 इसको भी मेजर कर देगा 9 बार में, 2 इसको भी मेजर कर देगा 12 बार में। मतलब जो स्केल का लेंथ होगा अगर 2 सेंटीमीटर का भी रहेगा तो इसको मेजर कर देगा, इसको मेजर कर देगा, इसको भी मेजर कर देगा। 3 रहेगा, इसको भी मेजर कर देगा, इसको भी मेजर कर देगा, इसको भी मेजर कर देगा, इसको भी मेजर कर देगा। मतलब 3 इसको 4 बार में, 3 इसको 6 बार में, 3 इसको 8 बार में मेजर कर देगा। 6 क्या करेगा? मेजर कर देगा इसको 2 बार में, 6 इसको 3 बार में, 6 इसको 4 बार में। तो क्या बोला है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ कौन होगा? 6। मतलब ये क्या है? 6 है जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जो तीनों में आ रहा है। मतलब ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक। 2 भी फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, 3 भी फैक्टर है, ये हाईएस्ट नहीं है। 6 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, ठीक, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, लेकिन ये क्या है? हाईएस्ट नहीं है। तो क्या बोले? 6 तीनों में है, और ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब हमको क्या निकालना था ऐसे सवाल में? हमको क्या निकालना था? HCF निकालना था। अब यहां हम जो बताएं वो समझाने के लिए बताएं। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। मतलब हमको इस सवाल से, जो हम थिंकिंग वाला सवाल बताएं इजी नंबर लेकर के, वो क्या बताया कि HCF अगर निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मिल जाएगा। 1 मिनट, क्या बोले कि अगर HCF निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मिल जाएगा। किसका? उस मेजरिंग स्केल का मिल जाएगा जो इसको क्या करेगा? एग्जैक्टली मेजर कर देगा। तो अब HCF निकालने के लिए कौन सा तरीका है तुम्हारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकाल दो? HCF निकाल दीजिए। तो 385, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 7 जा 35 और 3 5 7 जा 30, ठीक, और 7 11 जा, इतना हो गया। इसको 700 को कीजिएगा, 2 से कीजिए 350 आ जाएगा, ठीक। 2 से कीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 2 5 जा, ठीक, 125 दूनी, ये तो गलत हो गया ना, 214, ठीक है, ठीक। अब 5 से कर देते हैं। 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा, ठीक, और 5 7 जा 35 हो गया। अब 1295 को करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 1, ओहो लास्ट में 5 है तो ये कैसे हो गया? 5 से स्टार्ट करेंगे ना। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 4 बचा, 5 9 जा, ठीक, 9 7 16। अब ये कौन से टेबल से कटेगा ये ढूंढना है ना। पहले एक बार फिर से चेक। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, 4 बचा, 5 9 जा 40। 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। 7 या 21, अच्छा हाँ 7 से आ जाएगा। 7 या 21, 4 7 7 49 37। अब हमको क्या करना है? HCF निकालना है। क्या करना है? HCF। क्यों HCF? अभी सारा सवाल समझाएं, नीचे जो भी हम समझाएं वो ये बताएं कि इसमें हमको करना क्या है, ठीक। इसको देख के मत सोचिएगा कभी कि HCF निकालना है, LCM निकालना है, ठीक। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। हम अगले सवाल में एक ऐसा सवाल करवाएंगे जिसमें लगेगा ग्रेटेस्ट दिया हुआ है लेकिन उसमें फंस जाओगे, ठीक है। देखिए HCF के लिए क्या लिखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इसका फैक्टर लिखिए। इसका हो गया 5 into 7 into 11, इसका हो गया 2 का पावर 2 into 5 का पावर 2 into 7, इसका हो गया 5 into 7 into 37 हो गया, 37 हो गया, ठीक। अब हो गया 37। अब देखिए 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 लिख के लिख देंगे 0 पावर, ठीक। यहाँ 2 5 7 हो गया 11, यहाँ 11 नहीं है तो 11 लिख के 0 लिख दिए। यहाँ 5 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 लिख के 0, 7 है और 11 नहीं है 0।
देखिए यहाँ 37 है लेकिन यहाँ 37 नहीं है, तो यहाँ लिख दिए और 37 यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए सारा कॉमन आ गया, 2 5 7 11 37, 2 5 7 11 37, 2 5 7 11 37 आ गया। ठीक, अब हमको क्या देखना होता है, HCF। HCF में क्या देखते हैं हम लोग, लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। HCF में क्या देखते हैं, लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 का लिस्ट पावर 2, यहाँ 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो सबसे कम पावर कितना है 0 इंटू 3 भी है, 3 नहीं है, 5 है, 5 का लिस्ट पावर 5 का यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 5 का लिस्ट पावर 1 है। 7 का पावर कितना है 0, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, मतलब 7 का पावर 1। 7 के बाद 11 का पावर 1, 11 का पावर 0, 11 का पावर 0, मतलब 11 का पावर 0। 11 के बाद कौन है 37, 37 का पावर 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, मतलब लिस्ट पावर कितना हो गया 0। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इसका वैल्यू 7 हो गया, इसका 5 हो गया और इसका 2 हो गया। तो HCF 1 1 तो साफ रख दो, साफ कर दो इसको, तो ऐसे ही साफ। 7 5 35 दूनी 70, तो ये 70 सेंटीमीटर आंसर आ गया। मतलब सबसे बड़ा जो स्केल होगा इसको नापने के लिए इन तीनों लेंथ का, वो क्या होगा 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो क्या करेगा एग्जैक्टली मेजर कर देगा। लेकिन एक चीज 7 5 35 दूनी 70, ओहो इसका वैल्यू भी 1 होगा ना, तो ये क्या होगा 7 5 35, 35 सेंटीमीटर क्या होगा, जो स्केल होगा उसका लंबाई कितना होगा 35 सेंटीमीटर, जो क्या करेगा इसको क्या कर देगा कंप्लीटली मेजर कर देगा। अब हमको कैसे पता चल गया कि आंसर गलती था, हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 आ रहा है लेकिन यहाँ 70 है, मतलब लास्ट डिजिट तो 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या था 5। ठीक, तो मतलब आंसर में यहाँ 5 था लेकिन यहाँ पे क्या है 70 से वो लास्ट में 0 है तो 0 होना ही चाहिए लेकिन नहीं था, तो हम समझ गए आंसर गलत है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या किए थे, इस 2 के जगह 1 के जगह हम क्या लिख दिए थे 2 लिख दिए थे। तो ये मतलब जो भी स्केल होगा वो कितना का होना चाहिए 35 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए 35 सेंटीमीटर का होना जो चाहिए, जो क्या करेगा एग्जैक्टली मेजर कर देगा क्या इसको। ठीक, तो आशा करते हैं आज का सारा सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। लिस्ट का जो भी हम सीट बना करके लाए थे उस सीट का सारा सवाल हो गया। अगले क्लास में क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन पढ़ा देंगे, एक लेक्चर लगेगा यूक्लिड में। यूक्लिड पढ़ाने के बाद क्या इरेशनल और रैशनल पढ़ाएंगे। ठीक, मतलब 2 3 4 लेक्चर और लगेगा, क्योंकि हम सारा सवाल जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारा हम क्लास में ही करवाएंगे। ठीक, एक भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि हम आप लोग को होमवर्क दें। होमवर्क देने के लिए बहुत सारा सवाल हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, उतना सारा सवाल हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक, उसका सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन देने में हमको सोचना पड़ेगा, इसलिए हम सारा सवाल का कहाँ करवाएंगे, बोर्ड पे ही करवाएंगे। जैसे बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उनके पास ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन क्या है ना, वो डीपीपी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास स्मार्ट बोर्ड है। ठीक, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये व्हाइट बोर्ड है, हम हैं और मार्कर है, इंक है, पोछा है, लाइट है, वो भी आज टूट के गिर गया है। ठीक, उसको हम रात में आज सही कर देंगे। हो सकता है रात में भी एक वीडियो रिकॉर्ड करें, रात में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, जब लाइट गिरा तब तो हम थोड़ा सा डर भी गए थे, मतलब कि क्या हो गया। उसके बाद अब जितना आज तक पढ़ाए थे, मतलब कि जितना टॉपिक पढ़ाए थे उससे इंपॉर्टेंट सारे सवाल हम करवा चुके हैं। अगर मुझे लगा किसी बुक में और भी होगा या फिर हम ढूंढेंगे तो बीच बीच में हम ऐसा सवाल रिवीजन के लिए, मतलब कि लेक्चर के टाइम रिवीजन के लिए या फिर कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिवीजन के तौर पे हम आपको 1-2 सवाल हर दिन देते रहेंगे। ठीक, उससे क्या होगा ना कि आप कितना पढ़ के आए हो, कितना पढ़ के नहीं आए हो, वो पता चल जाएगा। और अभी ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में ना वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल खुद से पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में ना बहुत बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम का सवाल आएगा, तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सॉरी, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक, इसीलिए हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि कोशिश किया कीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार जरूर पढ़िएगा तो कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरी बार में भी मान लो समझ में नहीं आया, ठीक, तीसरी बार पढ़िए, तीसरी बार में भी आपको कुछ ना कुछ जरूर नया देखने को मिलेगा। 2 फिर 5 हो गया ना। हाँ, टाइम भी हो चुका है लगभग 1 घंटा से ज्यादा, तो अब कोशिश करते हैं, अब हम आप लोगों के सामने से अलविदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, राधे राधे।